क्या आप एक अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर की खातिर पहाड़ से शहर की ओर बढ़ रहे हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्र में रहते हुए एक अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर को कैसे प्राप्त करें? यदि आप अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा या अच्छे करियर की तलाश में हैं, तो आप शहर जाने पर विचार कर सकते हैं। परंतु शहर में रहने का मतलब एक अच्छे प्राकृतिक स्वर्ग को छोड़कर अधिक खर्चों के साथ जीवन जीने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्र में रहते हुए शहरी जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए इस वीडियो में कुछ तरीके बताए गए हैं जिस पर आप विचार कर सकते हैं। चूंकि बहुत से लोग अपने पहाड़ी घरों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, इस परिवर्तन के मुख्य कारणों में उच्च शिक्षा के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के विकल्प और अधिक रोजगार के अवसर शामिल हैं। हमें यह बड़ा निर्णय लेने से पहले इन बातों पर विचार करना चाहिए। पहाड़ी इलाके में रहने की अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। इनमें से एक फायदा जो आप महसूस करते हैं जब आप जून के तपती भीषण गर्मी के महीने में दिल्ली जाते हैं, शायद उस समय में पहाड़ का मौसम आपके लिए गर्मी से राहत दिलाने वाला मौसम होता है। ठंडी हवा और सुखद तापमान वास्तव में एक अच्छा अनुभव देता है जिसे आप पहाड़ पर महसूस कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पौधे और नजरों को सुकून देने वाले मनोरम दृश्य भी हैं। आप यहाँ झरने, झीलें और अद्भुत तरह के नज़ारे देख सकते हैं। पहाड़ी इलाके में रहने का मतलब है कि आप अलग अलग जगहों पर पहाड़ी ढलान होने की वजह से अलग अलग स्तरों पर चल सकते हैं। यह वैसा ही अनुभव है जैसा समतली क्षेत्र में आप व्यायाम करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चलते हैं। यह आपको स्वस्थ और मजबूत रहने में अत्यंत मददगार होता है। पहाड़ी इलाके में घूमना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपको वजन घटाने वाली एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, जिससे कई पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। पहाड़ी इलाके में रहने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें पहाड़ियों की वजह से अधिक व्यायाम करने का मौका मिलता है, जबकि अन्य लोगों को लगता है कि पहाड़ियों पर चलना अत्यंत मुश्किल भरा है। पहाड़ी इलाके में रहने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यहाँ काफी जगह होती है। ढलानें खड़ी हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अक्सर आसपास के ग्रामीण इलाकों का बेरोक दृश्य दिखाई देता है। हालांकि जो लोग समतल भूमि पर रहते हैं, उनके पास अक्सर ऊंचे पेड़ों और ऊंचे घरों वाले पड़ोसी होते हैं जो उनके बेरोक दृश्य को अवरुद्ध करते हैं। इसके साथ ही जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उनके खुश रहने की संभावना समतल क्षेत्र में रहने वालों की तुलना में अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास बेहतर दृश्य है और वे सभी तरह के प्रदूषण से भी मुक्त हैं। ध्वनि प्रदूषण के निम्न स्तर के बावजूद भी समतली क्षेत्रों की घरों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों की घरें अधिक स्थान और गोपनीयता प्रदान करता है। भीड़ भाड़ वाले शहर में रहने की तुलना में पहाड़ों में जीवन प्रदूषण मुक्त है। ताज़ी हवा और प्राकृतिक परिवेश हमें ताज़ा और तनाव मुक्त रखता है। हम यहाँ लंबी पैदल यात्रा, बाइकिंग और पक्षी देखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। यहाँ के ग्रामीण इलाकों के मनोरम दृश्य लुभावने हैं। यहाँ वन्य जीवन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और शहर के जीवन की हलचल से यहाँ की शांति एक मानसिक सुकून देता है। यदि आप आराम और तनाव मुक्त जीवन शैली की तलाश में हैं, तो पहाड़ी इलाके में रहना निश्चित रूप से आपके लिए एक सुखद अनुभव देगा। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को अक्सर कई तरह से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके लिए एक अलग तरह की चुनौतियों से भरा हुआ है। इन क्षेत्रों में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण अमूमन लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह एक महंगा और समय लेने वाला होता है और कुछ मामलों में तो आवश्यक चिकित्सा देखभाल भी उपलब्ध नहीं होती है। अब ऐसी स्थिति में आप एक ऑनलाइन चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श सेवा ले सकते हैं और इससे पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को उनके लिए आवश्यक उपचार प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। ऐसी सेवाएं उच्च योग्य डॉक्टरों की टीम द्वारा ऑनलाइन प्रदान की जाती है, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। परामर्श या तो मुफ्त या भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है
और जो लोग कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं वो इसके माध्यम से आसानी से स्वास्थ्य सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप पहाड़ पर रहते हुए किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं और नहीं जानते कि कैसे आसानी से चिकित्सा विशेषज्ञ से सुविधा प्राप्त किया जाए, तो क्यों न एक ऑनलाइन चिकित्सा विशेषज्ञ परामर्श से सेवा प्राप्त करने का प्रयास करें। आपको इसमें आश्चर्य होगा कि यह आपके लिए कितना मददगार हो सकता है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और समस्या होता है, जैसे कि पूरे शरीर की अथवा किसी बीमारी की जांच करवाना। ऐसे में आप एक घरेलू स्वास्थ्य जांच किट खरीदकर घर पर रख सकते हैं। घरेलू स्वास्थ्य किट आपको अपने घर पे आराम से अपने रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और अन्य महत्वपूर्ण संकेतों का परीक्षण करने की स्वतंत्रता देता है और अपने आस पड़ोस को छोड़े बिना अपने स्वास्थ्य पर व्यापक ध्यान रखने का यह एक सुविधाजनक तरीका हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, क्यों ना साल में कम से कम एक बार शहर में जाकर पूरे शरीर की जांच करवाएं। ऐसा करने से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में है या नहीं, और अगर नहीं तो आप स्वस्थ रहने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठा सकते हैं। यदि आपने किसी बीमारी का नमूना परीक्षण हेतु पहाड़ पर अपने किसी नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर नमूना दिया है, तो ऐसी स्थिति में जल्दी परिणाम प्राप्त करना आपके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि ये चिकित्सा केंद्र उस नमूना को नजदीकी शहरों में स्थिति लैब को भेजते हैं। हालांकि आपके मेडिकल टेस्ट के नमूने को पहाड़ी क्षेत्र से शहर में जांच के लिए तेजी से भेजने के कई तरीके हो सकते हैं। अपना मेडिकल टेस्ट नमूना भेजने का एक तरीका कुरियर सेवा का उपयोग करना भी हो सकता है कि आप स्वयं नमूना को शहर के किसी लैब में कुरियर सेवाएं द्वारा भेजें और परिणाम ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करें। यह तरीका पहाड़ पर रहते हुए परिणाम वापस पाने का सबसे तेज तरीका होता है। एक अन्य विकल्प डाक सेवा का उपयोग करना है। डाक सेवा धीमी हो सकती है, लेकिन यह अक्सर कुरियर सेवाओं की तुलना में सस्ती होती है। यदि आपको किसी पहाड़ी क्षेत्र से शहर में चिकित्सा परीक्षण नमूना भेजने की आवश्यकता है, तो सही शिपिंग विधि का चयन करना सुनिश्चित करें। कुरियर सेवाएं अक्सर सबसे तेज होती हैं, लेकिन वे महंगी होती हैं। डाक सेवा धीमी हो सकती है, लेकिन यह अक्सर कुरियर सेवाओं की तुलना में सस्ती होती है। कई माता पिता ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं और वे अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे के लिए पहाड़ी क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत ही मुश्किल होगा, लेकिन यह सच नहीं है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पहाड़ी इलाके में अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। पहले आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल कराएं। पहाड़ी क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आप इन स्कूलों को ऑनलाइन या स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से खोज सकते हैं। दूसरा, आप अपने बच्चे को होम ट्यूशन दिलवाएं। पहाड़ी क्षेत्र में कई ट्यूशन सेंटर हैं जो होम ट्यूशन प्रदान कर रहे हैं, और नहीं तो आप अपने बच्चे को ऑनलाइन ट्यूशन प्रदान करवा सकते हैं। कई ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप इन केंद्रों को भी ऑनलाइन या स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से खोज सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने बच्चे को कई अलग अलग तरह के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में दाखिला करा सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को यह सीखने में मदद मिल सकती है कि फ्रीलांसिंग या अपना बिजनेस कैसे करें। इसके लिए कुछ ये माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि सुभी लर्निंग, फ्रीलांस एकेडमी, उडमी, लर्न फ्रॉम फाइवर और ट्यूटोरियल पॉइंट इत्यादि। इनसे कोर्स को पूरा करने के बाद आपका बच्चा बिहांस, फाइवर और अपवर्क आदि जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांसिंग के काम की तलाश शुरू कर सकता है या फिर अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। वे इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपना ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों से इस तरह के ऑनलाइन कोर्स करने और फ्रीलांसिंग का काम करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, आपका बच्चा अपने घर में रहते हैं आराम से पढ़ाई कर सकता है। दूसरा, वे फ्रीलांसिंग का काम करके पैसा कमा सकते हैं। तीसरा, वे नई तरह के कौशल सीख सकता है और अपने मौजूदा कौशल में सुधार कर सकता है। और वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो यह आपके बच्चे के लिए पहाड़ पर एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
ऐसे में वे एक ऐसा कोर्स चुन सकते हैं जो उनकी रुचियों और क्षमताओं से मेल खाता हो और फिर इस तरह से एक फ्रीलांसर या उद्यमी के रूप में वे काम करना शुरू कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि यह कैसे करना है तो आप उस कौशल को खोजने में सक्षम हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस तरह का कौशल है। यह आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप एक फ्रीलांसर के रूप में काम पा सकते हैं। वास्तव में फ्रीलांसरों की तलाश करने वाले व्यवसायों की संख्या पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। इसलिए यदि आप घर से काम करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग शुरू करना आपके लिए एक अच्छा विचार है। और यदि आपके पास ऐसे कौशल हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग हैं, तो आपको वह काम बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो क्यों न हम लोग पहाड़ पर रहते हुए यहाँ की सभी समस्याओं का समाधान खोजने की एक पहल करें।